अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या है कि एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिमों ने जहाज़ से समुंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मौजिज़ा हुआ, इसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो में बताया गया वाक़या अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफ़ी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान समुंदर में तूफ़ान की वजह से जहाज हचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज़ सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको ज़िंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समुंदर में फेंक दिया जाएगा, तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजीर है, वो बिल्कुल नया है और वो काफ़ी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समुंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजीरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजीर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा। सब ताजीरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागर ने उस नए सौदागर यानी नए ताजीर के खिलाफ बगावत कर दी और उसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजीरों ने मिलकर उस नए ताजीर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समुंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजीर को तो समुंदर में फेंक दिया गया। वो ताजीर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे पर कर दिया है। वहाँ आदम ना आदमजाद, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजीर के गुजर गए। उस दौरान ताजीर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उसे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वो वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजीर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही, क्यों सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों। हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है या क्यों हो रहा है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों है। ऐसी ही उस ताजीर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समुंदर में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज़ वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज़ नज़र आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो खुश था, क्योंकि उसके लिए तो ज़िंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बताई थी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने कैसे मुझे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया। ये तो बिल्कुल अनजान है और अजनबी जगह
गए हैं। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समुंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे दे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए। ये सुनकर ताज़ीर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समुंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समुंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा का पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कतर रोने लगता है। वही सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर हैं। तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह, तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। और मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाएं तो आप डरे नहीं, आप खौफज़दा ना हों। बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए या आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लें कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए अच्छाई का साथ दें, बुराई के साथ ना चलें। अगर आप बुराई के साथ चलेंगे तो अल्लाह आपकी कोई मदद नहीं करेगा, ना ही किसी को आपकी मदद के लिए भेजेगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आएँ, कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएँ, आप निराश ना हों, अल्लाह पाक पर भरोसा रखें, सब्र करें। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन समय ज़रूर लगता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करने के लिए ज़रूर आता है। ऐसे में अल्लाह को याद रखें, अल्लाह का हर समय जिक्र करें। अब अल्लाह के जिक्र का मतलब ये है कि अल्लाह को याद करना या फिर अल्लाह को पुकारना। इंसान हो या जिन हो या फिर कोई भी शय हो, सब के सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ने हमें सिर्फ उसकी इबादत और उसकी तारीफ़ बयान करने के लिए बनाया है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है, आज हम अल्लाह के ज़िक्र और इसकी अहमियत से बिल्कुल गाफिल हैं। शैतान ने हमारे ऊपर काबू पा लिया है, जिसकी वजह से हमारा दिल अल्लाह के ज़िक्र से बिल्कुल हट गया है। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया व आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं, तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफ्स को पाकीज़गी देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आजमाइश में भी डालता है और अजाब में भी डालता है। आजमाइश में उन लोगों को डालता है जो अल्लाह को याद करते हैं। उन्हें मुश्किलों का तो सामना करना पड़ता है, लेकिन उन मुश्किलों से अल्लाह उन्हें बाहर बहुत जल्द निकाल लेते हैं। और ये जो मुश्किलें आई होती हैं, ये उनके भले के लिए आई होती हैं। लेकिन जब कोई इंसान मुसीबतों में पड़ जाता है, उन्हें अपना भला नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ वो मुसीबत ही दिखती है जो उनके सर पर मंडरा रही होती है। ऐसे में इंसान भूल जाता है कि ये आजमाइश उसके भले के लिए हो रही है। ऐसे में दोस्तों, हमेशा याद रखें, अगर आप हमेशा नेकी का काम करते हैं, अच्छाई का काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, अल्लाह को हमेशा याद करते हैं, फिर भी आपके ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये आपकी आजमाइश हो रही है। अल्लाह आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, इसीलिए आप पर आजमाइश हो रही है। और अगर आप बहुत गलत काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुराई का काम करते हैं, तो दोस्तों अल्लाह आपको अजाब देते हैं, और ये अजाब ऐसा होता है जो आपकी सज़ा होती है। बुरे लोगों पर ही अजाब नाजिल होता है, अच्छे लोगों पर आजमाइश होती है। आजमाइश लोगों को सिखाकर जाती है, अजाब बुरे कामों से तौबा करने के लिए आती है। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज।